नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 16 नवंबर को सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, सभी विभागों के सचिवों के एजेंडा तैयार करने के निर्देश। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। हालांकि अभी कैबिनेट की मीटिंग के लिए एजेंडा तय नहीं हुआ। ऐसे में सभी विभागों के सचिवों को मंत्रिमंडल की बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने को कहा है, ताकि इस पर चर्चा करने के बाद कोई निर्णय लिया जा सके। सीएम सुक्खू ने देहरा में किया एसपी और मुख्यमंत्री कार्यालय का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक देहरा कमलेश ठाकुर, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन की मौजूदगी में देहरा में एसपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। डाकिया घर आएगा, अब जिंदा है, इसका प्रमाण पत्र बनाएगा, लगेगा 70 रुपए शुल्क। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार के कागज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पेंशनर घर पर आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। डाकिया घर पर पेंशनरों के चेहरे और उंगलियों को स्कैन कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। पेंशनर को महज आधार संख्या, पेंशन का विवरण देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों कल्याण विभाग के साथ समझौता किया। समझौते के तहत 1 से 30 नवंबर तक 800 शहरों और कस्बों में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 900 कर्मचारियों की नौकरी से हटाने पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ने पूछा, कहां जाएंगे 8 साल से कार्यरत कर्मचारी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक बरकरार रखी। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की एकल पीठ ने विभाग से पूछा कि जो कर्मचारी पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं वे अब कहां जाएंगे। इस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की। नवंबर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 37 साल बाद नाहन सबसे ज्यादा गर्म। करीब 37 वर्ष बाद नाहन नवंबर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। 1987 में यहां का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार को 29.3 डिग्री रहा। इसके साथ ही धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी में नवंबर का आज तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। धर्मशाला में अधिकतम तापमान 27.8, कांगड़ा में 29.3 और मंडी में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नगरोटा सुरिया में विस्थापितों की दुकानों पर प्रशासन का कब्जा। भारी विरोध के बीच 16 दुकानें सील। कलेक्टर कप उपमंडल अधिकारी नागरिक ज्वाली के आदेशों के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने नगरोटा सूरिया बाजार में 16 दुकानों को खाली करवाकर शांतिपूर्वक भारी विरोध के बीच सील कर दिया, जबकि 2 दुकानदारों के पास स्टे ऑर्डर और 2 दुकानें पीडब्ल्यूडी की निशानदेही से बाहर हैं। पोंग बांध विस्थापित दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। विस्थापित दुकानदारों ने प्रशासन गो बैक, प्रशासन होश में आओ, विस्थापितों को उजाड़ना बंद करो के नारों के साथ जमकर विरोध किया। चठियाल बास के बाशिंदों ने पेश की मिसाल। मुक्तिधाम तक सड़क पहुंचाने के लिए तोड़ डाले खुद के मकान। हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में जहां कुछ लोग रास्ते के लिए 1 फुट जमीन देने और सड़क निकालने के लिए अपनी बंजर जमीन भी देने को तैयार नहीं है, वहीं विकास खंड बिछड़ी की बड़ा गांव पंचायत के वार्ड नंबर 4 चठियाल बास के बाशिंदों ने अपने पक्के मकान, पशुशालाएं और 4 दीवारियों को तोड़कर आपसी सहयोग से गांव के बीच बने 3 से 4 फुट रास्ते को 10 फुट चौड़ी सड़क बनाकर मिसाल पेश की। हिमाचल में एक गजब रही विंटर सीजन की शुरुआत। 4 महीने बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ रोहतांग। होटलों में भी भारी छूट का ऑफर। मनाली में विंटर सीजन की रौनक लौट आई है। रोहतांग दर्रे में 502 वाहनों में लगभग 5000 पर्यटक पहुंचे। होटलों में ऑक्यूपेंसी 45% से अधिक है। पर्यटकों को निजी और पर्यटन निगम के होटलों में 20 से 40% की छूट दी जा रही है। इस सप्ताहांत में पर्यटकों की आमद अच्छी रही। नरेश चौहान का पलटवार। पूरे दिल्ली के दबाव में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा नेता। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा, भाजपा नेता दिल्ली के दबाव में तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं, जबकि सच यह है कि वर्तमान सरकार के इस 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में ही 5 गारंटियां पूरी हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,37,000 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई, पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा, बयानबाजी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। कहा कि जयराम ठाकुर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पूरी की गई गारंटियों को लेकर आसानी से जानकारियां जुटा सकते हैं। प्रदेश ओपीएस लागू करने वाला आज देश का पहला राज्य है। किन्नौर ने इस साल मंडियों में गया 45 लाख पेटी सेब। जिले में 5 साल में रिकॉर्ड उत्पादन। साल 1970 से अब तक किन्नौर जिले में इस साल सेब का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इस वर्ष से जिले में सेब की 45 लाख पेटियां देश और प्रदेश की विभिन्न मंडियों के लिए भेजी जा चुकी हैं। जिले में अब तक सबसे अधिक सेब उत्पादन साल 2022-23 में हुआ। इस वर्ष जिले में सेब की 41 लाख से अधिक पेटियों का उत्पादन हुआ। अब यूनिवर्सल कार्टन लागू होने से भी बागवानों को खासा मुनाफा है। गौर हो कि जनजातीय जिला किन्नौर में उगने वाला सेब अपने स्वाद, मिठास और गुणवत्ता
गुणवत्ता के लिए देश प्रदेश में मशहूर है। जनता दरबार में उमड़ी भीड़, मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला आश्वासन। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री के आयोजित जनता दरबार में हॉली लॉज में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले इस दरबार में शिमला ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न मुद्दों को मंत्री के सामने रखा, जिसमें सड़क मरम्मत, जल आपूर्ति, बिजली कटौती, आवास से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। पंचायत को तंबाकू मुक्त बनाइए और 5 लाख रुपए इनाम पाइए। टोबैको कंट्रोल के लिए नई मुहिम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पंचायत को 5 लाख की राशि विकास कार्यों के लिए मिले, तो इसके लिए आपको अपनी पंचायत को तंबाकू मुक्त करना होगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त पंचायत योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि का प्रावधान है। मंडी के 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सदर में 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पड़े पदों भरे जाने हैं। ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर वंदना शर्मा ने दी। सरकाघाट के जवान सुखदेव का हृदयघात से लेह में निधन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। उपमंडल सरकाघाट के वीर सपूत हवलदार सुखदेव सिंह का देश के सीमाओं की रक्षा के लिए लेह क्षेत्र सेवा देते हुए हृदयघात से निधन हो गया। शव घर पहुंचने पर चीख पुकार हो गई। जमसाई गांव के जाबाज सुखदेव आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में 24 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। उनके आकस्मिक निधन से सरकाघाट क्षेत्र में शोक की लहर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज के निष्कासित छात्रा के मामले में हाईकोर्ट का निर्देश 2 दिन में लिया जाए फैसला। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से निष्कासित छात्रा के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 दिन के भीतर फैसला लेने के निर्देश जारी किए। छात्रा के निष्कासन के मामले के विचार के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया। इसी अनुशासनात्मक कमेटी को हाईकोर्ट ने 2 दिन के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए। निष्कासित की गई छात्रा ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।